गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। तो ये आपका यूजीसी नेट के यूनिट 7 का टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाता है। तो टॉपिक को डिटेल वाइज हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सोल सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सोल सॉफ्टवेयर जो है आपका, इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, और इसको डेवलप किया गया है इनफ्लिबनेट के द्वारा। और इनफ्लिबनेट का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। सोल सॉफ्टवेयर का पर्पस क्या है कि लाइब्रेरी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको ऑटोमेशन करना, मतलब कंप्यूटराइज्ड करना, जिसमें क्या आता है आपका एक्विजिशन का काम, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल एंड ओपेक। ये सारा हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स पढ़ लिए। तो अभी आप लोग को समझ आ गया हो कि ये सारा क्या क्या काम है। इसका फीचर क्या है कि यूज़र से फ्रेंडली बिहेव करना, मतलब कि सॉफ्टवेयर ऐसा हो कि यूज़र्स उसको चला पाए। यूनिकोड सपोर्ट है। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उसमें मार्क 21 का यूज़ होता है। तो आपको इसमें सोल सॉफ्टवेयर में सबसे पहले सोल का फुल फॉर्म याद रखना है। इसको किसने डेवलप किया है, किसके द्वारा डेवलप हुआ है, इनफ्लिबनेट के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, इसमें से मात्र 2 पॉइंट्स। उसके बाद आता है आपका ई ग्रंथालय। ई ग्रंथालय आपका एनआईसी के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और इसका क्या काम है कि वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, ताकि लाइब्रेरी फंक्शन आपका ऑटोमेट हो सके, और डिजिटल और फिजिकल रिसोर्सेज को मैनेज करना। इसका सब फीचर्स क्या है, क्लाउड बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए इसमें सारे मॉड्यूल्स प्रदान किए गए हैं, और रिसोर्स शेयरिंग आप आराम से कर सकते हैं। ई ग्रंथालय से आपसे मात्र एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। एनआईसी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना है। फिर थर्ड सॉफ्टवेयर आता है आपका न्यू जनरल एलआईबी, जिसको डेवलप किया गया है वर्सेस सॉल्यूशन के द्वारा। और ये इसका पर्पस क्या है, ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि एकेडमिक, पब्लिक और स्पेशल लाइब्रेरीज तीनों में यूज़ किया जाता है। इसको कौन कौन सपोर्ट करता है, इसमें मार्क 21 और यूनिकोड का यूज़ होता है, और इसमें सारे मॉड्यूल्स प्रेजेंट है जो भी सॉफ्टवेयर के होते हैं। फिर आता है आपका लिप्सिस। लिप्सिस जो है लिप्सिस लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसका भी यही काम है, ये एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि सारी टाइप्स की लाइब्रेरीज को हेल्प करता है, और इसमें आपका सारा मॉड्यूल्स प्रेजेंट होता है। फिर आपका नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है विद्या, जिसका फुल फॉर्म है वर्चुअल इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल आर्चीव, जिसको डेवलप किया गया है सीडैक के द्वारा। सीडैक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। और सेम इसका भी यही पर्पस है कि लाइब्रेरी का जितना भी मैनेजमेंट है सॉफ्टवेयर, उस पर फोकस करना, और ये सारे डिजिटल कंटेंट आपको विथ स्टैंडर्ड क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। फिर एक आता है आपका संजय सॉफ्टवेयर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको डेवलप किया गया है डेसीडॉक के द्वारा। डेसीडॉक का फुल फॉर्म होता है डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। और इसका पर्पस ये एक टाइप का स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोमेटेड काम करता है, किसके लिए, डिफेंस लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ के लिए। और ये क्या करता है, फोकस करता है क्लासिफाइड और टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स पे। तो ये मेनली डिफेंस लाइब्रेरी के लिए यूज़ होता है, और इसको डेसीडॉक के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए संजय सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका स्लीम। स्लीम सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जिसको डेवलप किया गया है एल्गोरिथम कंसल्टेंट के द्वारा। और ये एक यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है जो कि स्मॉल और मीडियम साइज लाइब्रेरीज के लिए यूज़ होता है, और इसमें आपको सारे मॉड्यूल्स प्रेजेंट मिलेंगे जो भी सॉफ्टवेयर के हम लोगों ने पढ़े थे। तो स्लीम का आप मेनली फुल फॉर्म याद रखिएगा, और इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है वो। अब हम लोगों ने कुछ 8 सॉफ्टवेयर के नाम पढ़े, 7 सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे ओपन सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कि मेनली ओपन सोर्स है, जो कि आपका चार्जेस नहीं लगता है, इसको कोई भी यूज़र यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहला आता है कोहा, जिसका ओरिजिन है न्यूजीलैंड, जो कि फर्स्टली डेवलप हुआ था 1999 में कैटिपो कम्युनिकेशंस के द्वारा। इसके फीचर्स क्या है, फुल्ली वेब बेस्ड है, यूज़र फ्रेंडली है, मल्टी लैंग्वेज आपको इसमें मिलेगा, यूनिकोड का सपोर्ट मिलेगा, प्लस सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे जो कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, एक्विजिशन, सीरियल मैनेजमेंट, ओपेक, ये
मॉड्यूल्स मिलेगा। इसमें आपको मार्क 21 और Z39.50 प्रोटोकॉल का यूज़ मिलेगा। RFID बारकोड का यूज़ होगा ऑटोमेशन के लिए। रिपोर्टिंग टूल्स यूज़ होते हैं। मेनली ये पब्लिक एकेडमिक स्पेशल तीनों लाइब्रेरीज में यूज़ होता है। इसमें कॉस्ट नहीं लगता है, कोई भी यूज़र क्या हो सकता है यूज़ कर सकता है। तो आपको एग्ज़ाम में बस यही पूछा जाता है ओपन सोर्स लाइब्रेरी का कौन कौन से एग्जाम्पल में अगर पूछा जाए तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, कैटिपो कम्युनिकेशन। कब डेवलप किया गया है, तो 1999 में। पहले किसके द्वारा किया, तो न्यूजीलैंड। तो ये सारा कुछ याद रखना है। इसमें सपोर्ट किसका है, तो मार्क 21 और Z39.50 प्रोटोकॉल। फिर एवरग्रीन सॉफ्टवेयर, ये यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया है 2006 में जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस के द्वारा। और ये जो है इसमें भी आप मल्टी ब्रांच लाइब्रेरी मतलब एकेडमिक पब्लिक स्पेशल तीनों लाइब्रेरीज में सारे मॉड्यूल्स प्रेजेंट है। ओपेक का आपको पब्लिक एक्सेस है, मतलब सभी लोग यूज़र और लाइब्रेरियन दोनों ही ओपेक का यूज़ कर सकता है। रिपोर्टिंग और एनालिटिक फीचर है। Z39.50 प्रोटोकॉल का यूज़ है किसके लिए, तो रिसोर्स शेयरिंग के लिए। तो ये याद रखना है कि एवरग्रीन सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा बनाया गया है। फिर आता है डी स्पेस। डी स्पेस जो है डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए बनाया गया है और इसको डेवलप किया गया है MIT लाइब्रेरीज के द्वारा। इसका भी यही काम है, फीचर है, स्टोरेज है, प्रिजर्वेशन है, फिर मेटाडाटा स्टैंडर्ड जैसे कि डुब्लिन कोर का यूज़ है। एकेडमिक और रिसर्च लाइब्रेरी में यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। ग्रीन स्टोन, ये भी आपका किसके द्वारा बनाया गया है, न्यूजीलैंड के द्वारा डेवलप किया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ वैक्यार्टो न्यूजीलैंड के द्वारा। सेम यही चीज़ है कि इसमें डुब्लिन कोर का यूज़ किया गया है। डिजिटल कलेक्शंस है, स्मॉल और मीडियम साइज लाइब्रेरीज के लिए यूज़ होता है। मल्टी लैंग्वेज आपको याद क्या रखना है कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है ओनली। ओपन बिब्लियो स्मॉल लाइब्रेरीज के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आता है न्यू जनरल LIB, ये आपका वर्सेस सॉल्यूशन के द्वारा। ई प्रिंट्स, ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन UK के द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें OAI-PMH का यूज़ होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। OAI का फुल फॉर्म आ जाता है, तो OAI का फुल फॉर्म क्या है, ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव। फिर आता है VU फाइंड। VU फाइंड किसके द्वारा डेवलप किया गया है, USA के द्वारा। सेम ये भी क्या करता है, इसमें इंटीग्रेटेड किया रहता है फैसिलिटीज़ किसके द्वारा, कोहा, एवरग्रीन और ये सारे सॉफ्टवेयर जैसा इसमें भी फैसिलिटीज़ है। ये मार्क 21 को सपोर्ट करता है, डुब्लिन कोर को। मेनली आपको बस सॉफ्टवेयर में यही याद रखना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर किसके द्वारा डेवलप किया गया, और कुछ आपको याद नहीं रखना है। तो VU फाइंड किसके द्वारा डेवलप किया गया, USA। PMB किसके द्वारा डेवलप किया गया है, फ्रांस। एडवांटेजेस ऑफ ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर क्या क्या है, इसमें क्या क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई कॉस्ट नहीं लगता है, कस्टमाइजेबल है, आप अपने स्पेसिफिक नीड के हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव डेवलपर, आप डेवलपर और यूज़र कम्युनिटीज़ दोनों आराम से क्या कर सकते हैं, इसमें यूज़ कर सकते हैं। अदर सिस्टम और प्रोटोकॉल्स से आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखिए ये सारे सॉफ्टवेयर जो भी मैंने बताया वो है। कोहा सारी लाइब्रेरीज के लिए यूज़ होता है, हाई यूज़ है। फिर ये वेब बेस्ड है, फुली कस्टमाइजेबल है। एवरग्रीन लार्ज, ये क्या मल्टी ब्रांच सपोर्ट देता है। डी स्पेस डिजिटल डिपॉजिटरी, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए, कोई डाटा को हमको लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करना है तो हम लोग डी स्पेस का यूज़ करते हैं। ग्रीन स्टोन भी क्या करते हैं, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट देता है, डिजिटल कलेक्शंस में हेल्प करता है। ओपन बिब्लियो आपका स्मॉल लाइब्रेरीज में यूज़ होता है। न्यू जनरल LIB आपका एकेडमिक और रिसर्च सेंटर्स में यूज़ होता है। ई प्रिंट्स आपका रिसर्च रिपोजिटरीज में यूज़ होता है। व्यू फाइंड आपका डिस्कवरी इंटरफेस, मतलब ये आपको एडवांस सर्च और नेविगेशन का क्या करता है, टूल्स प्रदान करता है। आपको मेनली अभी तक में जितना मैंने पढ़ाया, ऊपर 7 सॉफ्टवेयर्स पढ़ाया, फिर उसके बाद ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का इतने सारे सॉफ्टवेयर पढ़ाए। इसमें बस यही याद रखना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर किसके द्वारा डेवलप किया गया है और कौन सा ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है डाटा को मैनेज, स्टोर और डिजिटल कंटेंट को एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए। डिजिटल कंटेंट में आ जाता है आपका ई बुक्स, रिसर्च पेपर, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, ये और डिजिटल एसेट जितने भी हो गए। उसमें आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फैसिलिटीज़ डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के द्वारा क्या करती है, आपको प्रिजर्वेशन और रिट्राइवल, मतलब आप डाटा को दोबारा से वापस ला सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको सेव करके रख सकते हैं, इजी एक्सेस आपको मिलता है। ये सारा आता है जिसमें ये सारा कुछ फीचर्स मिले वो होता है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर।
देखिए एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, आपको ओनली डाटा को स्टोर करके रखेगा कि इतना बुक आपका लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, ये टेंडर वेंडर ये सारा कुछ आपका बस आपको डाटा प्रदान करेगा। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपको ई बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च पेपर, इमेजेस ये सारा कुछ देगा, आपको ग्लोबली इंटीग्रेट करके रखेगा। ये होता है डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। अब देखिए डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का क्या क्या की फीचर है। सबसे पहले तो कंटेंट मैनेजमेंट। कंटेंट मैनेजमेंट का ये क्या करता है कि स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये कंटेंट मैनेजमेंट का आपको की फीचर मिलता है कि जिसमें कि आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। मेटा डाटा मैनेजमेंट जैसे कि डुब्लिन कोर का, मार्क 21 का, ये सारा का मेटा डाटा मैनेजमेंट मिलता है। सर्च कर सकते हैं, डाटा को दोबारा से रिट्राइव कर सकते हैं, डाटा पे एक्सेस आपका रहता है। ओपन एक्सेस का सपोर्ट मिलता है, जैसे कि आपको फ्री एक्सेस मिलता है रिसर्च और एकेडमिक आउटपुट्स पे। प्रिजर्वेशन, डाटा को लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अदर सिस्टम और प्रोटोकॉल से, जैसे कि OAI PMH हो गया, जिससे आप डाटा को एक्सचेंज कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। कस्टमाइजेशन के आप स्पेसिफिक नीड, इंस्टीट्यूशन के स्पेसिफिक नीड के हिसाब से ऑप्शंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपके डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। सबसे पहला DSpace, ग्रीनस्टोन, ePrints, फेडोरा कॉमन्स, ओमेगा, कंटेंट-DM। ठीक है, इसमें से हम लोगों ने कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया। अब जो नहीं पढ़ा हम लोग उसको देखते हैं। अब देखिए फेडोरा कॉमन्स। फेडोरा का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सटेंसिबल डिजिटल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी आर्किटेक्चर। ये क्या करता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी मैनेजमेंट पे फोकस करता है। इसका ओरिजिन कहाँ है, तो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, या याद रखना है। फिर आता है आपका इसलैंडोरा। इसलैंडोरा भी सेम, ये आपको किसने के द्वारा बनाया गया है, फेडोरा कॉमन्स के द्वारा। फिर इसमें भी सेम यही है कि आपको अलग अलग टाइप का टूल्स प्रदान करता है, जो अभी हम लोगों ने की फीचर्स पढ़ा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का। इनवेन्यू ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, सीरन के द्वारा, CERN। ठीक है, फिर आता है आपका डी लिब्रा। डी लिब्रा आपके किसके द्वारा डेवलप किया गया है, पोजान एंड सुपर कंप्यूटिंग एंड नेटवर्क सेंटर पोलैंड के द्वारा। फिर आता है आपका लाइब्रेरी बॉक्स। ये आपका पिरामिड बॉक्स और ये इसके द्वारा डिराइव किया गया है। ये भी डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर का मेन ये है कि आप इसमें ऑफलाइन होकर विदाउट इंटरनेट भी आप अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ऑफलाइन डिजिटल लाइब्रेरी आपको यहाँ पे मिलता है किसके द्वारा, आप वाईफाई हॉटस्पॉट के द्वारा भी आप अपने क्या कर सकते हैं, नेट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत बार ऐसा होता है कि वाईफाई सपोर्ट सिस्टम नहीं प्रदान किया जाता है ताकि आपका डाटा की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको लाइब्रेरी बॉक्स सॉफ्टवेयर में वाईफाई सिक्योरिटी मिलता है। वाईफाई के सपोर्ट से आप अपना काम कर सकते हैं। ओमेगा सॉफ्टवेयर ये आपका USA के द्वारा डेवलप किया गया है। ये भी सेम आपका डिजिटल लाइब्रेरी कलेक्शंस में यूज़ होता है। फिर कंटेंट-DM ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंटेंट-DM हो जाता है, क्योंकि ये जो है वो आपके OCLC के द्वारा बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। अब देखिए ये एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर और डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में जो है उसका आपको डिफरेंस बताया गया, ताकि आपको समझ आ सके कि एक नॉर्मल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कैसा होता है और एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कैसा होता है। देखिए मेनली पर्पस होता है इसका ट्रेडिशनल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के ऑपरेशंस को डिज़ाइन करना, ऑटोमेट करना। ये क्या करता है, आपको डिजिटल रिसोर्सेज पे एक्सेस प्रोवाइड करता है। ये आपको फिजिकल रिसोर्स लाइक बुक, जर्नल और मीडिया पे फोकस करता है। ये आपका डिजिटल कंटेंट, ई बुक, रिसर्च पेपर, मल्टीमीडिया पे फोकस करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट में कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, एक्विजिशन ये सारे फिजिकल मटेरियल को हैंडल करता है। ये आपका डिजिटल रिसोर्सेज मतलब स्टोरेज, रिट्राइव, एक्सेस ये सारा कुछ प्रदान करता है। एक्सेस में ये आपको कुछ ओपेक का फैसिलिटी देता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होता है, लेकिन ये आपको क्या करता है, एक्सेस प्रदान करता है ग्लोबली। फिर कंटेंट टाइप में आपको बुक, मैगजीन, फिजिकल मीडिया, न्यूज़पेपर मिलता है। इसमें आपको कंटेंट में ई बुक, रिसर्च आर्टिकल, इमेजेस, वीडियो, डाटा सेट्स ये सब मिलता है। मेटा डाटा स्टैंडर्ड में मार्क 21 और ASCR2 का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे डुब्लिन कोर, OAI PMH का यूज़ होता है और दूसरे डिजिटल मेटा डाटा स्टैंडर्ड का यूज़ होता है। फीचर्स में आपको सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग, एक्विजिशन, सीरियल मैनेजमेंट, ओपेक मिलता है। इसमें आपको फीचर्स में डिजिटल प्रिजर्वेशन, मेटा डाटा का मैनेजमेंट, फुल टेक्स्ट सर्च, ओपन एक्सेस सपोर्ट ये सारा कुछ मिलेगा। यूज़र्स में लाइब्रेरी स्टाफ होते हैं, पैट्रॉन्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र्स होता है,
डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में यूज़र्स में आपके रिसर्चर्स होते हैं, एकेडमियंस, स्टूडेंट्स और ऑनलाइन यूज़र्स भी होते हैं। एग्जाम्पल्स में आपका आ जाता है कोहा, एवरग्रीन, ये सारे सॉफ्टवेयर, और इसमें आ जाता है डी स्पेस, ग्रीन स्टोन, ई प्रिंट्स, कंटेंट डीएम। इसमें आप इंटीग्रेट कर सकते हैं RFID से, बारकोड सिस्टम से और ट्रेडिशनल लाइब्रेरी टूल से। इसमें आप इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी और डिस्कवरी टूल से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये आपका सिंगल लाइब्रेरी और स्मॉल लाइब्रेरी छोटे जगह के लिए यूज़ होता है। ये आपका लार्ज स्केल और ग्लोबल एक्सेस आपको प्रदान करता है। इसमें आपको फिजिकल मटेरियल का आप लिमिटेड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। इसमें आप डिजिटल कंटेंट को लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो यही है एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का मतलब और एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का मतलब। तो अभी आप लोग को समझ आ गया कि डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किस तरीके से लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से अलग है। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। विच सॉफ्टवेयर ऑफर्स क्लाउड बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन? सोल, ई ग्रंथालय, न्यू जनरल, LIB या संजय? कौन सा सॉफ्टवेयर आपको क्लाउड बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन प्रदान करता है? तो ई ग्रंथालय। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर विद्या इज? NIC, इन्फ्लूनेट, CDAC, डेसीडॉक। जो विद्या सॉफ्टवेयर है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो CDAC के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर? विद्या, सोल, कोहा, लिप्सिस। कौन सा इंडियन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कोहा जो है आपका इंडियन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है, इंडिया के द्वारा नहीं बनाया गया है। फिर है द लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर संजय वाज स्पेशली डेवलप्ड फॉर एकेडमिक, डिफेंस, पब्लिक या डिजिटल आर्चिव। संजय सॉफ्टवेयर आपका मेनली किस लिए बनाया गया है? तो डिफेंस लाइब्रेरी के द्वारा। विच ऑफ दिस फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स? कौन सा सॉफ्टवेयर आपका ओपन सोर्स है? सोल, लिप्सिस, न्यू जनरल, LIB या स्लीप? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसमें कौन है आपका? न्यू जनरल, LIB। बोले द सॉफ्टवेयर ई ग्रंथालय इज डेवलप्ड बाय इन्फ्लूनेट, CDAC, NIC या डेसीडॉक। ई ग्रंथालय किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो NIC। बोर्ड है कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय इन्फ्लूनेट? लिप्सिस, सोल, ई ग्रंथालय, न्यू जनरल। कौन सा सॉफ्टवेयर आपका इन्फ्लूनेट के द्वारा बनाया गया है? तो सोल सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? कोहा, लिप्सिस, डी स्पेस या स्लिम। कौन सा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपका डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ये एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है। बोर्ड है विच मेटाडाटा स्टैंडर्ड इज प्राइमरली यूज्ड इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम? मार्क 21, डुब्लिन कोर, मैट्स या OAI PMH? कौन सा मेटाडाटा स्टैंडर्ड जो है आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन में यूज होता है? तो मार्क 21। कोहा एन ओपन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड इन विच कंट्री? इंडिया, न्यूजीलैंड, USA, ऑस्ट्रेलिया। कोहा कौन सी कंट्री के द्वारा बनाया गया है? तो न्यूजीलैंड। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? तो कोहा, एवरग्रीन, लिप्सिस या न्यू जनरल? तो लिप्सिस आपका एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? पेड करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन द मॉड्यूल फॉर मैनेजिंग जनरल्स एंड पीरियोडिकल्स इज कॉल्ड? एक्विजिशन, सीरियल मैनेजमेंट, कैटलॉगिंग या सर्कुलेशन? लाइब्रेरी ऑटोमेशन में जो मॉड्यूल जनरल और पीरियोडिकल को मैनेज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सीरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज वाइडली यूज्ड फॉर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी? कोहा, ग्रीन स्टोन, डी स्पेस या स्लिम? इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? तो डी स्पेस। बोला व्हाट इज द प्राइमरी मेटाडाटा स्टैंडर्ड सपोर्टेड बाय डी स्पेस? मार्क 21, डुब्लिन कोर, मोड्स या TEI? कौन सा मेटाडाटा स्टैंडर्ड आपका डी स्पेस में यूज होता है? तो डुब्लिन कोर। 15th है, विच डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इज बेस्ड ऑन फेडोरा कॉमन्स एंड ड्रूपल? कंटेंट डीएम, ओमेगा, स्लेंडोरा इन VO? फेडोरा कॉमन और ड्रूपल पे कौन सा डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बेस्ड है? तो इसका आंसर है स्लेंडोरा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर? कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है? ग्रीन स्टोन, डी स्पेस, कंटेंट डीएम या ई प्रिंट? तो इसमें कौन सा आपका नहीं है? कंटेंट डीएम आपका पेड सॉफ्टवेयर है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है जो कि OCLC के द्वारा बनाया गया। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर मेटाडाटा हार्वेस्टिंग इन डिजिटल लाइब्रेरी? OAI PMH, HTTP, FTP, Z39.50? तो कौन सा प्रोटोकॉल आपका यूज किया गया मेटाडाटा हार्वेस्टिंग के लिए? OAI PMH। 18th है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स इज एसेंशियल फॉर सर्कुलेशन मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर? कैटलॉगिंग, OPAC, बरोवर मैनेजमेंट या एक्विजिशन? कौन सा मॉड्यूल आपका सर्कुलेशन के लिए ज्यादा जरूरी है? तो बरोवर मैनेजमेंट। 19th है, कौन सा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पूरा क्लाउड बेस्ड है? लिप्सिस, कोहा, वर्ल्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस, न्यू जनरल, LIB? तो वर्ल्ड शेयर मैनेजमेंट सर्विस, BMS, जो कि OCLC के द्वारा
बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन ए लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम विच मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ बुक्स। बुक्स के लेन देन के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज किया जाता है, तो वो है एक्विजिशन मॉड्यूल। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स बोथ फिजिकल एंड डिजिटल कलेक्शन। कोहा, डी स्पेस, ग्रीनस्टोन या ई प्रिंट्स। डिजिटल और फिजिकल दोनों कलेक्शन को कौन सा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है, तो इसका आंसर है कोहा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच प्रोटोकॉल्स अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन लाइब्रेरी सिस्टम फॉर रिसोर्स शेयरिंग। कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं रिसोर्स शेयरिंग के लिए। Z39.50, OAI, PMH, मार्क XML या SQL। तो Z39.50 प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और रिसोर्स शेयरिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच सॉफ्टवेयर इज बेस्ट सूटेड फॉर बिल्डिंग डिजिटल एग्जीबिशन। ओमेगा, डी स्पेस, लिप्सिस या एवरग्रीन। तो कौन सा डिजिटल एग्जीबिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो इसका आंसर है ओमेगा। क्वेश्चन 24 है, विच लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इज नोन फॉर सपोर्टिंग मल्टीलिंगुअल कैटलॉगिंग। कोहा, लिप्सिस, न्यू जनरल लाइब्रेरी या ग्रीनस्टोन। मल्टीलिंगुअल कैटलॉगिंग के लिए कौन सा हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वो है ग्रीनस्टोन। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स ऑफलाइन डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज यूजिंग ए वाईफाई हॉटस्पॉट। वाईफाई हॉटस्पॉट से कौन सा सॉफ्टवेयर चलता है, तो वो है लाइब्रेरी बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं सर्च करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम में। Z39.50, OAI, PMH, HTTP या SMTP। तो इसका आंसर है Z39.50। ये हम लोग सर्च करने के लिए यूज करते हैं और डाटा शेयरिंग करने के लिए लाइब्रेरी सिस्टम में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसका प्रॉपर नोट्स बनाया होगा। कोई भी डाउट होगा तो मेरे टेलीग्राम या इंस्टा पे मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।